भारत ने 2022 के वर्ष में बहुत कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्वदेशी को लेकर बहुत ही गति प्रदान की है। देश को गर्व है कि आने वाले 2047 विजन के तहत देश को सुदृढ़ व समृद्धिशाली बनाकर पहुंचा देगा। रक्षा, अंतरिक्ष, मेडिकल, ट्रेन आदि के नए नए आयाम स्थापित करके देश को मजबूती, शक्तिशाली और 2023 में इसकी रफ्तार और तेज होकर अपनी विश्व पहचान को बरकरार रखने में कामयाब रहेगा। इस विषय पर बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। 2022 भारत ने बहुत कुछ रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी आत्मनिर्भर मेक इंडिया के रूप में बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाकर अपने देश की रक्षा के लिए, अंतरिक्ष की सेवा के लिए समर्पित किया। वास्तव में 2022 हमने स्वदेशी के मामले में आत्मनिर्भर के तहत जो रक्षा के उपकरण, हथियार, अंतरिक्ष के नए नए उपग्रह, सैटेलाइट का उपयोग करके हमने अपने देश के वैज्ञानिकों का, तकनीशियों का, बुद्धिजीवियों का जो एक फल पाया वो आप सबके सामने देश ने दिखाया। वास्तव में हमारे देश के वैज्ञानिक अब लगे हुए हैं कि हम देश की रक्षा के जो भी बचे हुए उपकरण, हथियार, अंतरिक्ष के जो भी सैटेलाइट उपकरण, जो भी चीज़ें हमारी देश की रक्षा में, सूचना के आदान प्रदान में लगेंगी, आने वाले 2023 में सब हमारी अपनी होंगी, सब हमारी अपनी होंगी, स्वदेशी होंगी, आत्मनिर्भर भारत की होंगी, मेक इन इंडिया की होंगी। सांस्कृतिकविद बहुत से हमारे विशेषज्ञ, बहुत से एनालिसिस्ट इस बात को अब दावे के साथ कहते हैं और कह रहे हैं कि भारत की जो चाल है अब विजन 2047 2047 के आने तक एक ऐसी रूपरेखा में उभरेगी विश्व पटल पर कि लगेगा कि भारत अब पूर्ण तरह से अपने कंधों पर निर्भर होकर चल रहा है। और इस सब की देन है हमारे देश के नवयुवक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में आगे आके देश की सीमा की रक्षा में हाथ बटाया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शामिल होकर तकनीकी को आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष, स्पेस साइंस को आगे बढ़ाया, हेल्थ, मेडिसिन, टीका आदि का आविष्कार करके देश को, क्या विश्व को भी स्वस्थ बनाने में आगे आने का कार्य किया। हमारी ट्रेनों की नई नई तकनीकें, नई नई गतिमान ट्रेनों को बनाया, नए नए एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, युद्धपोत, राइफल, गन, टैंक, सड़कें, एक्सप्रेसवे, हाईवे, सब में उन्होंने पहल की। और तो और आप देखिए कि हमारे देश के वैज्ञानिक अब वो काम कर रहे हैं
वो काम कर रहे हैं जिसमें मानव रहित तकनीकी का उपयोग होकर हम देश की सेवा, रक्षा, स्वास्थ्य के बारे में लगकर देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे किसान, हमारे जल मंत्रालय के लोग, हमारे पर्यावरण के लोग, हमारे और क्षेत्र के लोग जो देश की प्रकृति में लगे हुए हैं, उसकी चाल को तेज़ी से बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे चला रहे हैं, देश को ऐसा लेके चल रहे हैं जैसे कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा भर दी, एक ऐसी ऊर्जा दे दी जो वास्तव में अब रुकने वाली नहीं है, अब रुकने वाली नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हमारे देश का जो अगुआ, हमारे देश का जो लीडरशिप, हमारे देश को ले चलने में जो शख्सियत काम कर रही है आज के समय, वो वास्तव में इतनी ऊर्जावान है, इतनी गतिशील है कि वो सबको अपने साथ लेकर चल रही है, गतिमान बना के चल रही है और देश दौड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब लोग इस गति में, दौड़ में शामिल होकर देश को विजन 2047 तक ले जाने में लग जाएं। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।